अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम तरतीबी यानी स्टेप बाय स्टेप या सीक्वेंशियल गुस्ल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको बता दें, चाहे मर्द हो या औरत और चाहे कोई वाजिब गुस्ल हो या मुस्तहब, सभी का तरीका बिल्कुल एक सा है और सबसे बेहतर तरीका यह है कि सुन्नत तरीके से गुस्ल किया जाए। गुस्ल के वैसे 3 फ़र्ज़ होते हैं। एक होता है कुल्ली करना और दूसरा होता है नाक में पानी चढ़ाना और तीसरा होता है पूरे बदन पर पानी बहाना। ये फ़राइज़ है, लेकिन किसी शख्स ने ये भी अदा कर ले तो गुस्ल हो जाएगा। बेहतर यह है कि सुन्नत तरीके से गुस्ल अंजाम दे ताकि सवाब का तरतूब भी हो। गुस्ल करने का जब इरादा हो तो सबसे पहले आपके जहन में ये नियत यानी ख्याल मौजूद होना चाहिए कि हम कौन सा गुस्ल अंजाम दे रहे हैं। फिर किबले की तय्यम कर ली जाए, इसलिए कि अगर सतर खुला हुआ हो तो किबले की पीठ करना और किबले को इस्तेमाल करना, किबले का तरफ रुख करना, ये दोनों सूरतें मकरूह है। अब गुस्ल करने लगे तो सबसे पहले दोनों हाथों को अच्छे से धो लें। उसके बाद फिर इस्तिंजा के मकाम को धो लें। उसके बाद जिस्म पर कोई नापाकी लगी हो तो उसको अच्छे से धो लें। उसके बाद फिर जिस तरीके से नमाज में हम वज़ू करते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से नमाज वाले वज़ू है, वही वज़ू गुस्ल में सुन्नत होता है, तो इसी तरीके से वज़ू कर ले। नमाज वाले वज़ू करने के बाद आप सबसे पहले सीधी कंधे पे पानी डालें, उसके बाद उल्टे कंधे पर पानी डालें और फिर सर से पूरे जिस्म पर पानी बहा लें। इसका ये ख्याल करना चाहिए कि बाल मकामत ऐसा होता है कि जहाँ पर पानी नहीं पहुँच पाता तो उन मकामत पर तकल्लुफ़ करके पानी पहुँचाना होगा। ये इसीलिए है कि जिस्म में कोई बाल बराबर जगह भी सूखी रह गया तो ये गुस्ल नहीं होगा। तो इस सूरत में नमाज अदा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि पाकी हासिल नहीं होगी तो नमाज भी नहीं होगी। नमाज के लिए तहारत फ़र्ज़ है, लिहाजा ख़ास गुस्ल के लिए इन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा कि जिस्म के हर आज़ा पर पानी पहुँच जाए। तो आप जिस्म के हर आज़ा को 3 बार पानी डालें ताकि गलती का कोई इनकार ना रहे। यानी 3 बार सर से पानी बहा लें, 3 बार राइट साइड ऑफ द बॉडी और 3 बार लेफ़्ट साइड ऑफ द बॉडी को पानी बहा लें। इसी तरीके से जो पान गुटखा खाने वाले लोग होते हैं वो भी ये ख्याल कर ले कि अक्सर ये लोगों की पान की रज़े दांत के अंदर रह जाते हैं, तो खूब अच्छे तरीके से कुल्ली करें ताकि जो अटके हुए रज़े होते हैं वो अच्छी तरीके से निकल जाए। इसलिए कि गुस्ल फ़र्ज़ में कुल्ली इस तरह ज़रूरी है कि पानी हर हिस्से पर पहुँच जाए। इसी तरीके से जिस्म पर पानी बहाने में ख्याल करना चाहिए कि जहाँ पर नहीं पहुँच पाता वहाँ ख्याल करके पानी पहुँचा जाए। सर्दियों में ज़्यादा ख्याल करना चाहिए कि जिस्म पर ज़्यादा खुश्की होती है तो पानी नहीं पहुँच पाता, तो खुश्की वाले मकाम पर पानी पहुँचाना ज़रूरी है। इसी तरीके से बगल है, इन पर पानी पहुँचने का एहतमाम किया जाए। या वो अज़हा जो मिल जाते हैं उन पर पानी नहीं पहुँच पाता तो उनमें तकल्लुफ़ करके ख्याल करके पानी पहुँचना लाजमी है।